हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। बेटा पहले वीडियो में मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग रूरल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। बेटा 3 से 4 साल पहले अगर आप रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखोगे सीबीएसई के, तो वो बहुत ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन पूछते थे कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन 2 से 3 साल में इस चैप्टर से सीबीएसई बहुत ज्यादा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ना। मतलब अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहां से बच्चे जहां पर जिन टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं उस टॉपिक से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए रूरल डेवलपमेंट। और अगर आपको रूरल डेवलपमेंट पे कमांड करनी है तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप मार्क्स लूज करके जाओगे बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। और अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हो तो मैंने सारे के सारे चैप्टर्स, है ना, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स के डिटेल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का था। तो इसमें 3 अलग-अलग पार्ट्स है, तो मैंने इसको ले लिया क्योंकि अलग-अलग टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे सीबीएसई ने 6 मार्क्स में। तो बेटा पहला क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बेटा ये 2 मार्क में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था 2023 में। बच्चों को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सरकार ने क्या किया, क्या करना चाहिए, सारी चीजें हैं। लेकिन बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं होती, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन बहुत आसान है यार, ठीक है। मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, जीएसटी ऐप डाउनलोड, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है, तो बेटा ये है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन में जो 7 कीवर्ड है उसका निमोनिक। कैसे? तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेफर्स टू ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ओवर द कंट्री, ठीक है। जीएसटी ऐप डाउनलोड। अगली बात करते हैं, डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम से ना बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीबीएसई वाले, ठीक है। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का रूरल डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है। तो बेटा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम ही क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? तो बेटा कैसे लिखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इमर्ज टू फील द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम बिकॉज द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम हैज प्रूवन इनएडिक्वेट। अब मुझे रटना है तो बेटा ये लाइन तो रट लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप आंसर को स्टार्ट कैसे करोगे, तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, वो क्या है? फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। बेटा देखो ध्यान से, है ना। जैसे मान लो कि ये गांव है और इस गांव में एक बैंक है, ठीक है। अब ये बैंक क्या है? ऑफिशियल बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है। तो ये क्या है? फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इस फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का क्या काम है कि रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका फाइनेंशियली हेल्प करना, ठीक है। तो बेटा ये जो बैंक है, ये जो रूरल क्रेडिट जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, बेटा ये इनएडिक्वेट प्रूव हुआ है। इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट प्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इसमें से किसी को लोन लेना है तो उसको क्या रखनी पड़ेगी? कोलैटरल रखनी पड़ेगी। और बेटा ज्यादातर फार्मर्स जो है वो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। तो उनके पास कोलैटरल मतलब गिरवी रखने के लिए कोई चीज नहीं होती है, ना गोल्ड होता है, ना जमीन होती है, ना एफडी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इस गैप को ये जो लोग हैं ये फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से क्रेडिट नहीं ले पा रहे थे, इसलिए इन्होंने कहां से लोन लेना स्टार्ट कर दिया? सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या काम किया? उस गैप को नैरो डाउन करने का काम किया जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम और लोगों के बीच में बन रहा था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एनलिस्ट एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो इसी एक क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछ ली है ना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप और क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स इनिशियल ईयर्स में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? तो बेटा लेस प्रोडक्शन, ऑब्वियसली, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि बिना केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज किए प्रोडक्शन करना। तो बेटा ऑब्वियसली हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स ही क्यों डालते हैं? ताकि प्रोडक्शन बढ़े।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये एक तो लेस पॉपुलर है ना, बहुत ज्यादा लोग इसके पीछे नहीं जाते हैं, पॉपुलर कम है। ठीक है, और क्या फार्मिंग और क्या फार्मर्स फेस करते हैं प्रॉब्लम, तो बेटा शॉर्टर शेल्फ लाइफ। शॉर्टर शेल्फ लाइफ मतलब बेटा केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स डालने से, है ना, ये दवाइयां डालने से जो क्रॉप है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ बढ़ने का मतलब कि वो ज्यादा टाइम तक सही रहती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या नुकसान हो जाता है कि इसके ऊपर दवाइयां नहीं छिड़की जा रही, तो ये खराब बहुत जल्दी हो जाती है। तो फार्मर्स को इन कुछ प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। ठीक है, वाइल डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे क्या हो गया, चालू हो जा भाई। चलो 1 मिनट में जब तक पानी पी लेता हूँ। हो जाएगा हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है ये, है ना, इसको भी ये भी थक जाता है ना मेरे साथ, तो मैं भी हैंग हो जाता हूँ, ये भी हैंग हो जाता है। ठीक है, चलो हो गया, चलो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। बेटा अगर मैं पेपर बनाता सीबीएसई का तो रूरल डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता आपके पेपर में, और ये आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी में। तो बेटा रूरल डेवलपमेंट में हम लोग किस तरीके से इसकी हेल्प ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली फार्मिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है फार्मर को, कि वो वेदर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। इंडिया का जो वेदर है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं टू फोरकास्ट वेदर। ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग की मदद से हम लोग सॉरी आईटी की मदद से हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं ताकि फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। सेकंड, बेटा फार्मर्स को और क्या प्रॉब्लम आती है, तो बेटा प्रॉब्लम हमने जब इस चैप्टर को डिटेल में कवर किया था तब मैंने आपको ये समझाया था कि फार्मर को ना पता नहीं रहता कि मार्केट में क्रॉप्स का रेट क्या चल रहा है। तो बेटा आईटी की मदद से, है ना, आईटी की मदद से, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक ऐप लाई है ई मंडी, है ना, इस ई मंडी ऐप में क्या होता है कि फार्मर घर पे बैठे बैठे आसपास के सभी जगह के रेट्स देख सकता है कि कौन सी फसल कहाँ पर कितने में बिक रही है, कि इंदौर में कितने में बिक रही है, पास में और कई जगह है तो वहां कितने में बिक रही है। तो जहां पर रेट ज्यादा होंगे फार्मर अपनी फसल जाकर वहां पर बेचेगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक फार्मर को मार्केट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेटा आईटी की मदद से, है ना, सॉइल की हेल्थ भी प्रेडिक्ट की जा सकती है, या फिर सॉइल की हेल्थ को भी डिटेल में पता किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और इस पर्टिकुलर सॉइल में कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, या फिर कौन से फर्टिलाइजर्स डाले जाएं ताकि उस क्रॉप में इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल की हेल्थ भी चेक की जा सकती है। और हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात की है तो एक पॉइंट लिख देते हैं अपन कि हम लोग क्या कर सकते हैं आईटी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम फूड इनसिक्योरिटी जोन्स को टारगेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रॉपर रेमेडीज दे सकते हैं। पहले से वहां पर कुछ ना कुछ पहले से चीजें कर सकते हैं ताकि वहां पर फूड शॉर्टेज ज्यादा ना हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फूड इनसिक्योरिटी जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ के साथ हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे रेमेडी प्लान कर सकते हैं ताकि वहां पर ज्यादा शॉर्टेज ना हो। ठीक है, तो बेटा ये था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अब आगे बात करते हैं शॉर्ट नोट ऑन सांसद आदर्श ग्राम योजना। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपके प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो है जितने भी एमपीज हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, सारे एमपीज को ये आदेश दिया कि आपको अपने कॉन्स्टिट्युएंसी से, है ना, आपको अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से एक गांव को आइडेंटिफाई करना है, एक गांव वन विलेज को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और डेवलप करना है। क्या करना है बेटा,
ठीक है, राइटिंग जैसे भी आया यार, है ना। वन विलेज को आइडेंटिफाई करके और डेवलप करना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विलेज को आइडेंटिफाई करके डेवलप करना है। पर विलेज को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया भी था, तो बेटा क्राइटेरिया क्या था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्राइटेरिया क्या था कि अगर आप प्लेन रीजन में रह रहे हो, ठीक है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लेन रीजन में है, तो पॉपुलेशन होनी चाहिए उस गांव की 3,000 से 5,000। और अगर आप हिली रीजन में हो, ठीक है, तो वहां पे पॉपुलेशन कम रहती है, तो क्राइटेरिया भी कम। ठीक है, क्राइटेरिया भी क्या है, 1,000 से 3,000 है। और इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी एमपीज ओन विलेज, एमपीज ऑन विलेज और स्पाउसेस विलेज। ठीक है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं कि बेटा वो खुद का जो सांसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका खुद का गांव नहीं होना चाहिए, ना वो उसका खुद का गांव होना चाहिए, ना वो पत्नी का गांव होना चाहिए। अगर लेडी है तो ना वो खुद का गांव हो सकता है, ना उसके पति का गांव हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये क्राइटेरिया आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। Recently, Government of India has taken numerous steps towards increasing the farmers' income through agricultural diversification. ठीक है, अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार ने रिसेंट में बहुत ज्यादा कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। बेटा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, कि सरकार ये चाहती है कि हम रूरल एरिया में, है ना, जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एग्रीकल्चर के अलावा अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं, ताकि फार्मर्स या रूरल पीपल का एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है ताकि ताकि क्या हो, रूरल एरिया में जो लोग हैं उनका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो। ठीक है, तो बेटा दो एडवांटेज क्या हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के, तो टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेज क्या, कि टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि फार्मिंग के अलावा भी क्या प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन। ठीक है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शंस। ठीक है, अब ये क्या, तो बेटा फार्मिंग ना बहुत रिस्की बिजनेस है। क्यों, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो एक 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 पर्सन अगर सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो बेटा मान लो कि अगर मौसम खराब हुआ तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो उसके पास ऐसे ऑप्शंस भी रहने चाहिए जो अदर इनकम सोर्स है, कि अगर फार्मिंग फ्लॉप हो गई, है ना, कि अगर फार्मिंग सही से नहीं हो पाई, तो उसके पास अदर इनकम सोर्सेस भी होने चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल, मतलब अपनी लाइफ को सही तरीके से सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, तो बेटा ये है कुछ एडवांटेज जो आपके एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्रिटिकली इवेल्युएट। बेटा क्रिटिकली इवेल्युएशन से क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, पहले तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझो कि इस टर्म का मतलब क्या है। तो बेटा इसका मतलब है कि आपको रूरल बैंकिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है आपको रूरल बैंकिंग सिस्टम को। तो रूरल बैंकिंग सिस्टम के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं बेटा, कि रूरल बैंकिंग सिस्टम की वजह से, है ना, फाइनेंशियल हेल्प हो पाई फार्मर्स की, फाइनेंशियल हेल्प हो पाई किसकी, रूरल पीपल की। और इसकी वजह से फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट बढ़ गया। ठीक है बेटा, रूरल बैंकिंग सिस्टम की वजह से रूरल पीपल की फाइनेंशियल हेल्प हो पाई, और इस फाइनेंशियल हेल्प की वजह से फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम या रूरल पीपल की इनकम अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है,
ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है रूरल बैंकिंग सिस्टम के? तो बेटा इनएडिक्वेट कवरेज, ठीक है, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फिर इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट रिसोर्सेज और इनएडिक्वेट सैंक्शन ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं बेटा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि जितना मतलब इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है बेटा, जितने बैंक्स की जरूरत है उतना कवरेज नहीं है इंस्टीट्यूशन का। मतलब 10 गांव के बीच में एक बैंक है, तो बेटा वो एक बैंक कितने गांव में कितने लोगों की मदद कर देगा? तो इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशन। सेकंड क्या? इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। अब हमारी इकोनॉमी है एग्रेरियन इकोनॉमी। अब एग्रेरियन इकोनॉमी में मतलब बहुत ज्यादा लोग हमारे फार्मिंग पे डिपेंड है या रूरल एरिया में रहते हैं। इन लोगों की, इतने सारे लोगों की अगर मदद करना है तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, तो उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। और तीसरा क्या है? इनएडिक्वेट सैंक्शन ऑफ फंड। इसका मतलब क्या कि बेटा मान लो कि एक फार्मर बैंक में आया, बोला कि 5 लाख का लोन चाहिए, तो बेटा उस फार्मर को बैंक ने बोला कि हम 2 लाख का दे सकते हैं, ठीक है, तो क्या वो 2 लाख में उसके फार्मर की मदद हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसी को बोला जाता है इनएडिक्वेट सैंक्शन ऑफ फंड्स, की जितने की जरूरत थी उसको उतना फंड नहीं दिया, कम दिया, तो फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं हो पाया जितना हो सकता था, ठीक है। तो बेटा ये था क्रिटिकल इवैल्यूएशन। मेन है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों लिखना है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज यार, मैं कोई फीस तो नहीं ले रहा हूं आपसे, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक कमेंट लिख देना, अगर हो पाए तो प्लीज कमेंट लिख देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। थैंक यू सो मच।